नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने कल श्लोक क्रमांक 12 किया, 1.5.12, राइट? 12 किया हमने। जी प्रभु जी। हाँ, 12 किया हमने। तो 12 में बताया गया कि आत्म साक्षात्कार का क्या ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कि कोई सिद्धि प्राप्त कर भी लेता है, कोई ब्रह्मभूत की अवस्था तक पहुंच भी जाता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जीवन सफल हो जाए, उसकी जो ये प्रयास है वो सफल हो। जब तक उसमें भगवान की भक्ति ना हो, कृष्ण की, वासुदेव की, विष्णु की आराधना ना हो, पूजा ना हो, उनको सर्वोपरि ना माने, तब तक वो सारा कुछ अधूरा है, व्यर्थ है, व्यर्थ, गिर जाएगा नीचे। हमने कल चर्चा करी, जो भगवान के रथ के पीछे चलता है ना। हमने कल एक श्लोक की चर्चा करी थी, जो भगवान के रथ के पीछे नहीं चलता है, जगन्नाथ जी के आगे चलता है और मोहवश ये सोचता है ओहो मैं और ये सब एक ही है, तो उसका पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। निश्चित तौर से वो जितने भी कर्म उसने अपने सिद्धि से नष्ट कर लिए हैं, वो सारे के सारे वापस उसको लग जाए, वो नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार ये श्लोक था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, हमने कल चर्चा करी। और इसके पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने सबने, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि। याद है कि नहीं है ना? अनंत नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। हमने चर्चा करी थी। ऐसे जो नाम, भगवान की स्तुतियां, श्लोक जो ठीक से नहीं किए गए हो, व्याकरण जिनका ठीक नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो, शब्द ठीक नहीं हो, जो भी है, लय ठीक नहीं हो, लेकिन उनके प्रति श्लोक में भगवान का नाम और उनके यश का वर्णन हुआ है, तो ऐसे शास्त्र को, ऐसे ग्रंथों को सारे साधु जन स्वीकार करते हैं, उसको सुनते हैं। जब कोई सुनाता है, जब कोई सुनाने के लिए मिलता है तो सुना देते हैं, जब कोई नहीं मिलता है, न सुनने वाला न सुनाने वाला, तो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं, है ना? तो ये इस प्रकार हमने चर्चा करी। तो यहाँ पे जो है नारद जी ये वेद व्यास जी को चर्चा कर रहे हैं, वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि जो उनका डाउट था ना, हम जो सिचुएशन में हैं वो ये है कि वेद व्यास बेचारे बहुत कंफ्यूज हैं, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि मेरे से क्या ऐसा हो गया है जो मैं असंतुष्ट हूँ, अतृप्त ही हूँ। तब नारद जी वहां प्रकट होते हैं। नारद जी से वो फोन 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 तो नहीं बोलते हैं, साक्षात बोलते हैं नारद जी से। मैं फोन बोल दिया, तो फोन में नहीं, साक्षात बोलते आमने सामने कि भाई ऐसा देखो ना, मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं क्यों ऐसा, आप तो जो है सर्वज्ञानी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयंभू हैं, आप तो
सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, आप वायु की तरह सबके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप सूर्य की तरह चारों ओर विद्यमान हैं, आप किसी की बुद्धि में भी प्रवेश कर सकते हैं और आपको सब ज्ञात हो जाता है। तो कृपा करके मेरे इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन कर दो, है कि नहीं। फिर जो है नारद जी ने पहले वेद व्यास जी के गुणों का वर्णन किया, है ना। उन्होंने कहा कि आपके जो है ना मात्र आपके रहने से पवित्रता आ जाती है, आप तो सत्योव्रत हैं। सत्य हम पढ़ेंगे आगे चल के, और आगे, और इसी श्लोक, इसके नेक्स्ट वाले श्लोक में गुणों की चर्चा हो रही है। तो हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं 5.13, राइट। साथ में दोहराएंगे, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। थर्टीन, ठीक है। स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 13 साथ में दोहराएंगे। अथो महाभाग भवान मोग दृक्, अथो अथो महाभाग भवन अमोघ दृक्, शुचि श्रवः सत्यरतो धृतव्रतः, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये, उरुक्रमस्याखिले बन्धमुक्ते, समाधिनामनुस्मर तद विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तदविशिष्टम्। रिपीट करें। अथो महाभाग भवान मोधृक, अथो महाभाग भवन अमोघ दृक्, सुखी सर्वा सत्यरतो धृतव्रतः, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, क्रमस्य खिलबन्धमुक्ताय, उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्ते, समाधिनानुस्मर ताद्यो चेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तदविशिष्टम्। और बोलिए, आनंदायनी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथो महाभाग भवान मोधृक्, अथो महाभाग भवन अमोघ दृक्, शुचि श्रवः सत्यरतो धृतव्रतः, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये, उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये, समाधिना स्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तदविशिष्टतम्। अथो महाभाग भवान मोघ दृक्, अथो महाभाग भवन अमोघ दृक्, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये, उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तदविशिष्टतम्। अनुवाद।
हे श्रील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सी लाइट जला दी? तो हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। ये जो श्लोक चल रहे हैं, जो नारद जी व्यास देव को सुना रहे हैं, एक्चुअल में यही सारे श्लोक आधार बनते हैं वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। वेद व्यास जी इन्हीं सब श्लोकों से प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि मेरे को लिखना क्या है, मेरे को करना क्या है। वो वेद व्यास जो सब जानते थे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, वेद व्यास जी के बारे में आता था, आप तो भविष्य और भूत सब देख सकते हैं। और वो जब चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने भविष्य में देखा कि कलयुग का प्रकोप आएगा और किस प्रकार लोग जो है सुमंद हो जाएंगे, मंद सुमंद हो जाएंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आयु काम नहीं करेगी, क्षीण हो जाएगा, सब कुछ क्षीण होता चला जाएगा, अभागे होंगे बेचारे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं क्या करूं, ऐसा सोच के जब वो बैठे थे तब उनको चिंतन आया कि शायद मैंने भगवान की भक्ति के बारे में कम लिखा है ना। क्या था श्लोक? का वे भगवतो धर्मस्य किम वा भगवतो धर्मस्य, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने श्लोक में। तो ऐसा उनको ध्यान आया, शायद मैंने भगवत प्रेम के बारे में नहीं लिखा है। तब ऐसा चिंतन कर रहे थे, तब नारद जी आए, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया। तो नारद जी अब उनके उत्तर दे रहे हैं। तो हमने दो अभी पढ़े, अभी 13 नंबर श्लोक में प्रवेश करें। अथो महाभाग भगवान अमोघ। अथो मतलब इसलिए, किस लिए, किस लिए पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी किस लिए, है ना, जिसमें लिखा था कि भक्ति रहित इवन ब्रह्म भूति भी बेकार है। अगर किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है, वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए इसीलिए ऐसा नहीं है, ज्ञान योग में पहुंचने के बाद, सिद्धियां आने के बाद कई लोग बोलते हो मैंने तो सब कर लिया, मेरे को सब मिल गया, अब जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, वो भी गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे अतो, अतो मीन्स इसीलिए। ऐसा ना हो कि लोग ज्ञान पढ़े तुम्हारा और जो है फिर सिद्धियां प्राप्त कर लें, भगवान की भक्ति ना करें और पतन चले जाए, पतन हो जाए। इसीलिए महाभाग, हे भाग्यशाली व्यास देव, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप सबसे उत्तम है, क्योंकि आपको स्वयं भगवान के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। आगे करें, भवान अमोघ दृक। भवान अमोघ दृक, आपके पास अमोघ दृक है, मतलब आपकी दृष्टि अचूक है ना। आपके पास ऐसी दृष्टि है जो सब देख सकते हो आप, है ना। बताओ, गुरु अपने शिष्य की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कभी फेल नहीं हो सकती, ऐसी दृष्टि आपने हासिल कर ली है, सिद्धियां हैं आपके पास में।
आप देख के समझ सकते हो चीजों को, भूत भविष्य सारी चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हो, इसलिए आप अमोघ दृक हो, आपके पास दृष्टि जबरदस्त है जो कभी फेल नहीं होती है। और क्या करें, शुचि श्रवा, अब इस लाइन में जो है ना उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, वेद व्यास जी के गुणों का। शुचि श्रवा मीन्स जिनके मात्र चिंतन से, जिनके बारे में सुनने से आदमी पवित्र हो जाता है। वेद व्यास जी भी शुचि श्रवा हैं, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो भी स्वयं, हमने चर्चा करी थी तीसरे अध्याय में, वो भी भगवान के अवतार हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं भगवान के, है ना, 24 अवतारों में से एक हैं वेद व्यास जी। तो आप भी शुचि श्रवा हैं। और क्या है आप, सत्य रतो। सत्य रतो का अर्थ है जो कभी झूठ नहीं बोलता। एक तो अर्थ ये हो गया जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसने सत्य बोलने का व्रत पूरे जीवन में निभाया हो, सत्य रतो। और दूसरा एक और अर्थ होता है इसका कि जो सत है, मतलब कृष्ण है, जो कृष्ण है उनकी, मात्र उनकी उपासना करे, उनकी भक्ति करे, उनके प्रेम में रहे, सत्य रतो। आप मतलब केवल कृष्ण के हैं और बाकी संसार के नहीं हैं। और दूसरा हो गया, आप केवल सत्य बोलते हैं, कभी आप झूठ नहीं बोलते, सत्य रतो, है ना। इसमें सत्य व्रत का पालन करने वाला लिखा है प्रभुपाद ने, बट इसके एक और आप जब पूरा पढ़ेंगे तो ये सब मीनिंग्स आ जाते हैं इसमें। और क्या है, धृत व्रत, आपने अलग अलग व्रतों को धारण किया हुआ है ना। आपने ब्रह्मचर्य, बेसिकली थे वो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ में भी उत्तम गृहस्थ थे, सारे व्रतों का पालन करते थे। धृत व्रत मीन्स सारे गुण जिसके अंदर आ जाते हैं, सारे गुण जो उनके होने चाहिए, है ना। और इसमें लिखा है आध्यात्मिक गुणों में स्थित है, सारे सद्गुण जिसके पास हो उसको कहते हैं धृत व्रत। फिर आगे करें, उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्त ये। तो उरुक्रमस्य, उरुक्रम कौन है, किसी को याद है, हमने चर्चा करी थी। उरुक्रम किसी को अगर याद हो तो, कोई भी नहीं। हमने चर्चा करी थी जब वामन देव की चर्चा हुई थी, उरुक्रम, उनको एक उरुक्रम भी कहा जाता है वामन देव को। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, 2 पग में ही ब्रह्मांड को नाप दिया। उरुक्रम, भगवान वामन की बात चल रही है यहाँ पे, जो अलौकिक कार्य करते हैं वो उनकी बात चल रही। उरुक्रमस्य मीन्स ऐसा व्यक्ति जो कोई और कार्य नहीं कर सकता, ऐसे अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य कर दिया उन्होंने। उरुक्रमस्य, अब भगवान के बारे में बता रहे हैं, उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त ये, मतलब जो भगवान हैं उनको, जो सभी को अखिल बंध मुक्त ये मीन्स सभी को बंधन से मुक्त करने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान जो हर व्यक्ति को हर बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। हम जानते हैं कि कर्म काटने के लिए केवल और केवल भगवान की शरण में जाना जरूरी है, उनके नामों का उच्चारण करना जरूरी है ना। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आओ। तो पाप मीन्स कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, है ना। और क्या कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम। 3 तरह के कर्म के फल मिलते हैं व्यक्ति को, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, 3 तरह के। लेकिन भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, ये अत्यागी को मिलते हैं, न तो सन्यासी नाम को अच्छी, लेकिन सन्यासियों को जो भगवान के प्रति सारे कर्मों को छोड़ते चले जाते हैं, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। इवन वो मर्डर कर देंगे तो भी नहीं लगता। अर्जुन को बताया उन्होंने कि अगर तुम मर्डर भी कर दोगे, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वाम अपि स इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। इस संसार में, इस रहते हुए जीवन में अगर तुम किसी का मर्डर भी कर दोगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मर्डर में नहीं है, अहंकार वश नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भक्ति में, धर्म के अनुसार तुमने कार्य किया है, तो तुमको मर्डर का भी पाप नहीं लगेगा। तो यही बता रहे हैं, उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्त, सबके कर्म के बंधन से छुटकारा देने वाले कौन है,
भगवान है, उरुक्रम कृष्ण है। कृष्ण के बारे में क्या करो, अब आप कृष्ण के बारे में समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम, तुम जाके समाधि में जाओ, प्रवेश करो और ऐसे भगवान के बारे में लिखो ताकि समस्त संसार लोग अपने कर्म के बंधन से छूट सके। समझ में आ रहा है? समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में प्रवेश करो, उनका स्मरण करो और उसको अपने इसमें ग्रंथ में डालो। तद विचेष्टितम, अलग अलग लीलाओं को इसमें आप जो है ग्रंथ में डालो, स्मरण करो। तो समाधि क्यों कहा गया है? समाधि इसलिए कहा गया है कि भगवान की लीलाएं अलौकिक होती हैं और भगवान की लीलाएं जो होती है ना हृदय में प्रकाशित होती हैं, ऑटोमेटिकली प्रकाशित होती हैं। उसके लिए हमको जो है ना याद करना ऐसा नहीं है कि याद करना पड़ेगा, आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, स्वयं डायरेक्टली, है ना। क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य एते ही अर्थ, तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। एक श्लोक आता है कि यस्य देवे परा भक्ति, जो देवताओं की जैसे भक्ति की जाती है उसी उसी मतलब उसी स्टैंडर्ड की भक्ति गुरु के लिए करता है वो, तथा, है ना। यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवताओं की जाती वैसे गुरु की करता है। गुरु मतलब कृष्ण के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कृष्ण का हमको ज्ञान देते हैं, उनकी बताए हुए मार्गदर्शन में चलता है, जो वो आदेश करते हैं उसका पालन करता है। तो क्या होता है, तस्य एते कथिता ही अर्था, तब कहते हैं कि ऐसा करने से हृदय में ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान प्रकाशित होता है ना। प्रकाशन्ते महात्मना, उनके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इवन हमारे आचार्य गुरु सब लोग ना जो चिंतन करते हैं, कई बार ये लोग भगवान की लीलाओं में प्रवेश भी कर जाते हैं, हमारे गुरु आचार्य लोग। ऐसा नहीं है कि खाली देख सकते हैं, कई बार प्रवेश करके सेवा भी करते हैं वहां पे अंदर। एक कथा आती है, एक एक शिष्य रहता है, वृंदावन की बात है, सच्ची घटना है ये। एक गुरु था, बड़ा जो है पुरानी बात है ये, मैं सब डिटेल्स मैं भूल जाता हूँ, नाम वाम मेरे को याद नहीं रहता, बट मेन सार रस वो आपको बता रहा हूँ। एक शिष्य था वृंदावन का, अपने गुरु के पास जाता है, बहुत पैसे वाला था। वो फॉरेन जाता है, दुबई, दुबई से अपने गुरु के लिए इत्र लेके आता है। बोले मैं यार महंगा वाला इत्र दूंगा अपने गुरु जी को, मेरे गुरु जी आध्यात्मिक गुरु है जो भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं हमेशा। तो दुबई से आता है इत्र लेके गुरुजी के लिए, दौड़ दौड़ के जाता है। गुरुजी देखता है कि आश्रम में नहीं है, लेकिन आश्रम किनारे जो गंगा तट है, गंगा में स्नान कर रहे हैं गुरुजी। वही बाहर खड़े होकर दंडवत प्रणाम करता है, गंगा नहीं सॉरी यमुना में, यमुना में स्नान कर रहे थे और वहीं बाहर खड़े होकर दंडवत प्रणाम करता है, बताता है गुरुजी गुरुजी मैं आपके लिए इत्र लाया हूँ खास दुबई का। तो बोले दुबई का इत्र है, ठीक है लाओ दो। तो वो अंदर यमुना में स्नान कर रहे थे, इत्र लिया उन्होंने और ऐसे लेके पूरा यमुना में बहा दिया इत्र को बहा दिया। तो बोले अरे बाप रे गुरुजी ये क्या कर दिया, अंदर ही अंदर रो रहा था, मैंने इतना महंगा इत्र लाया और आपने यमुना जी में बहा दिया। बहुत दुखी हो गया बेचारा, परेशान हो गया, वापस चला गया घर दुखी हो गया। फिर शाम को आया, चुप बैठा था, एकदम चुप, बात ही नहीं कर रहा था गुरु से। तो जब शाम को गुरुजी बाहर बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ चर्चाएं कर रहे थे, तब गुरुजी ने बुलाया, क्या हो गया बेटा तुम इतने शांत क्यों हो? तो बोले गुरुजी आपको मैंने इतना महंगा परफ्यूम लाया दुबई से, इत्र लाया और आपने उसको यमुना में बहा दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले एक काम करो, तुम जाओ जो मंदिर है, बाके बिहारी मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, जितने भी मंदिर है वृंदावन में, जाओ और जाके ठाकुर जी का जो है बहुत करीब से अच्छे से उनका जो है ना दर्शन करके आओ, फिर अपन चर्चा कर। ठीक है, गुरु जी की बात सुनी, चला गया बाकी बिहारी मंदिर, सारे मंदिर गया घूमने। तो देखा कि सारे मंदिरों में वही इत्र की खुशबू आ रही, अद्भुत, आश्चर्य, ऐसा पूरा सुगंध सुगंध हो गया हर मंदिर, और वही खुशबू जो उसने दुबई से लाके इत्र अपने गुरु महाराज को दिया। फिर आके मिलता है गुरु महाराज से, बोले गुरु महाराज एक आश्चर्य हो रहा है, ये तो
वही इत्र की खुशबू आ रही है सारे मंदिरों में। तो इसका रहस्य क्या है गुरु महाराज? तब गुरु महाराज ने बताया कि जब तुम ला रहे थे उसी समय राधा रानी अपनी पिचकारी भर रही थी उस गंगा के जल से, और मैंने उस पिचकारी में उठा के आपका जो है ना इत्र मिला दिया, और उसी इत्र की पिचकारी ली और उन्होंने कृष्ण के ऊपर छिड़क दी। होली चल रही है वहां पे, भौम वृंदावन धाम में होली चल रही थी, और उस समय उन्होंने फिर कृष्ण के ऊपर वो पिचकारी दे मारी और सारा इत्र कृष्ण को लग गया। तो इस प्रकार कृष्ण का जो इत्र है सारे मंदिरों में आपको सुगंध दे रहा है। तो वो तब आश्चर्यचकित होता है, अरे नहीं नहीं, ये तो अद्भुत लीलाएं हैं। मेरे गुरु महाराज जो है ना, आम ऐसा साधारण नहीं है, वो तो जो है भगवान की हर जो है ना लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे जो है ना गुरु महाराज जो होते हैं वो भगवान की सेवा करते भी नहीं है, मतलब प्रवेश भी हो जाते हैं उस पे उनके। ठीक है, तो इसलिए कहा समाधि, समाधि में स्थित होकर आप जो है उसको याद करो। क्यों क्यों याद करो? क्योंकि ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं ये शुद्ध चित्त वाले को आती हैं, चिंतन में आती हैं। और कैसे आती हैं? ये स्वयं प्रकाशित होती हैं और ये अनंत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसकी लिमिटेशन है। अगर सोचो श्रीमद् भागवतम नहीं होती हमारे पास, जिसमें इतनी सारी भगवान की कथाएं लीलाएं हैं, तो हमको कैसे पता पड़ता भगवान की जन्म की लीला, और ये भगवान की जो है उद्धव गीता, अनेक अनेक सारे भगवान के जो ये भक्तों की लीलाएं हैं, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, और भी जो जितने जितने इसमें स्मरण, इसमें जो जो लिखा हुआ है, अजामिल की कथा, भगवान के नाम की कथा, कैसे पता पड़ता है? क्या कौन बताता हमारे को? गजेंद्र मोक्ष कथा, ऋषभ देव की कथा कौन बताता हमारे को? कोई बताता? कपिल भगवान देवहूति की कथा कौन बताता? कोई नहीं बता पाता। अगर ये नहीं होता तो हमारे को ये भगवान की इतनी गहरी कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल लीलाओं का वर्णन नहीं हो पाता, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, है ना। हमने देखा कि ये ग्रंथ जो है ना, ये अखिल बंध मुक्त, ये सभी के सभी, एक व्यक्ति के नहीं, सभी पूरे सामान्य जनता के सारे बंधनों से मुक्त कराने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम एक दो श्लोकों का वर्णन करते हैं। एक श्लोक आता है भगवत गीता में 8.28, है ना, 8.28। इसमें कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम निर्धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं जो केवल भक्ति करता है, उसको जरूरी नहीं है पढ़े, बैठ के वेदों को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, नहीं नहीं नहीं। आप तपस्या करो, आप ये करो, आप दान दो, आप उपवास रखो, आप नंगे पैर चलो, ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। केवल भक्ति करने से सारे फल मिल जाते, किसी से भी वंचित नहीं रहता है। तो केवल प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है हमारे को? ये भगवान के जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम के रोज नित्य स्मरण, नित्य पठन से आदमी को ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इस पहले पहले नंबर में कि कैसे तीन त्रापों से हमको ये दूर कर देती है तत्काल, तत्क्षण, है ना, उसी समय तीन त्रापों से। जो सेकंड श्लोक है 1.1.2, इसमें कहते हैं धर्म प्रोजितः कैतवत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्रु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। मतलब क्या शक्ति है इसमें? इस भागवतम में शक्ति है कि किसी को भी तीनों तापों से पूर्ण रूप से दूर कर। तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि आदि आत्मिक और आदि भौतिक। यही तीन ताप होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उनको परेशान करते हैं। ऐसे तापों से दूर करने की शक्ति किसमें है? इसमें श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में है। तो थोड़ा सा हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में क्या क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हम चर्चा करते हैं। ठीक है,
जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। लोगों को पढ़ने की, जानने की इच्छा सबके अंदर होती है, लेकिन चूंकि इसका अभाव है, लोगों को ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जाता है, इसलिए लोग मजबूरी में कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ लेंगे जिससे केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहन मिले, केवल अपने मन को खुश करो, है केवल और केवल कैसे हमको धन पाना है, कैसे हमको जो है अपना इच्छा पूर्ति करनी, बड़ी गाड़ी पानी है, यही सब का मुद्दा उठता है हर बुक में, हर साहित्य में, है ना। भगवान का कहीं पे भी मुद्दा नहीं उठता। फिर लिखा है, ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। बहुत अच्छे से बताएंगे, अरे उसने मेहनत करी, उसने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, अब उसके पास कोई जीवन में कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास नौकर है, बंगले हैं, गाड़ी है, चाकर है। अरे ऐसे ही लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। कौन कौन सुसाइड करता है? पैसे वाला सुसाइड नहीं करता क्या? पैसे वाले सुसाइड करते कि नहीं करते? जरूरी है क्या गरीब सुसाइड करता है? नहीं, ऐसा नहीं। पैसे वाले, बड़े बड़े बंगले वाले, करोड़पति अरबपति लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जब सब कुछ है तो शांति नहीं है, मन की शांति है ही नहीं। कैसे मिलेगी? भगवान से मिलेगी, और किसी से नहीं मिलेगी। और क्या कह रहे हैं आगे, इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन के में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी जी तो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि जी क्यों रहा है। खुद की पहचान नहीं है, मैं कौन हूं यही नहीं मालूम है, जीवन क्यों मिला है इसका कोई ज्ञान नहीं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ? कौन बताएगा? जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जो हमको प्राप्त करनी, क्या होना चाहिए? बताइए सब अपने हिसाब से, एक एक लाइन में बताइए, लंबा चौड़ा मत बताइएगा आंसर। भक्ति प्रभु जी। भक्ति आ गया माता जी का, यस। और बताइए। भगवान की भक्ति में सेवा। हरे कृष्णा भगवान की, यस। साधु संग। कृष्णा प्रभु जी, हम कृष्ण के अंश हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा करना है इस भाव साधु से कि हम उनके अंश, साधु संग करना है हमारे को, हाँ। और माता जी ने लिखा है भगवत प्राप्ति, लिखा है चैटिंग में कुलजीत माता भगवान की जी। सेवा और प्रभु जी। क्या कह रहे हैं हरे प्रभु जी? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा, यस। और भक्तों की संगति और भगवान की प्रेमा भक्ति भक्तों की सेवा संगति और भगवान की प्रेमा भक्ति, ये प्राप्त करना सेवा जीवन में। और से ठीक है। सेवा प्रभु जी, प्रेमा प्रभु भक्ति और सेवा। भगवान की प्रसन्नता में कार्य करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ठीक है। और भगवान की भक्ति में सेवा, यस, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यही श्री यही हमारे भगवान जीवन का की टारगेट है, भक्ति में सेवा। गलत नहीं है, लेकिन एक श्लोक आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो में। उसमें कहते हैं, एतावान आत्म सांख्या, है ना, नहीं, एतावान सांख्य या योगाभ्यासम स्वधर्म परिनिष्ठितम, है ना। उसके बाद कहते हैं, जन्म लाभ परह पुंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ही नहीं आ रहा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एकदम मोबाइल ने भी बीच में कट मार दिया। आवाज आ रही है अभी मेरी? अब जी आ रही प्रभु जी, प्रभु जी। आ रही है ना? डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, नेटवर्क इशू था। ठीक है प्रभु जी तो मैं बोल रही हूँ। यस। हाँ, हाँ हरे कृष्णा। भगवत प्राप्ति। सही है, भगवत हरे प्राप्ति, कृष्णा ठीक है। प्रभु जी। यस हमारा टारगेट श्री भगवान श्री कृष्ण है और उसी का ही भक्ति करना है। जी प्रभु। बिल्कुल ठीक है, भक्ति ये करके सही हमें है, गलत नहीं। भगवत प्राप्ति होना है प्रभु जी। हाँ जी ठीक है, भक्ति करके भगवत प्राप्ति होना। अब आप कौन सुन सा? लो क्या बोलते हैं वेद व्यास जी, क्या कहते हैं वो सुनते हैं अपन। ठीक है, अपन ने तो सबने अपना अपना मत रख लिया। वो क्या जी कहते हैं? वो हाँ। कहते हैं, है ना, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और आप सुनेंगे तो खैर आप भी अच्छा लगेगा। एतावान सांख्या योगा भयाम स्वधर्म परिनिष्ठितम, है ना। आगे कहते हैं जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। क्या है परम लाभ? जन्म का लाभ क्या है? अगर भले ही कोई क्यों ना हो, सांख्य योग का बहुत बड़ा ज्ञानी हो, आत्मा के बारे में पढ़ लिया, बहुत बड़े ज्ञान कर लिए, हासिल कर लिए, भले वो अलग अलग के योग भयाम, योगा करता है ना, ध्यान योग करता है, ज्ञान योग करता है, अलग अलग तरह के योग में लगा हुआ है, निष्काम कर्म योग लग रहा हुआ है, चाहे वो स्वधर्म परिनिष्ठतम, अपने स्वधर्म को एकदम अच्छे से क्यों ना पूरा करता हो, हर चीज पूरी करता हो स्वधर्म की, लेकिन जन्म लाभ परह पुंसाम, जन्म का लाभ सबसे जो हाईएस्ट टारगेट है, जन्म का लाभ तभी है जब मनुष्य के जन्म में रहते रहते आपने अंते नारायण स्मृति, जन्म के अंत में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आ जाए, ये सबसे बड़ा टारगेट है। ये कैसे आएगा? ये इसको प्राप्त करना है जीवन में हमारे को। ठीक है, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, भगवत प्रेम, ये सारा ठीक है, लेकिन ये सबसे पाना क्या है? ये सब का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारे मृत्यु के समय हमारे को भगवान का स्मरण आ जाए, तभी जाके इस जन्म का लाभ हो पाएगा। यही जीवन का हाईएस्ट टारगेट है, यही गोल है हम सबके जीवन में, यही प्राप्त करना है हमारे को। ऐसे अपने आप को एकदम ट्रेंड कर लें कि अंत काल में जब मृत्यु आए तब भगवान का स्मरण हो पाए, अंते नारायण स्मृति, यही सबसे बड़ा टारगेट है। क्योंकि भगवान ने बोला ही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में जैसा जैसा स्मरण करोगे, निश्चित तौर से तुम उसको प्राप्त करोगे, है ना। और क्या कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नस्ति अन्न संचय। अगर तुमने मेरा स्मरण किया अंत काल में तो मेरे धाम को आओगे, इसमें निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामे वेश्यस्य संशय। इसलिए हर पल मेरा स्मरण करो हे अर्जुन, युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण करो। इसलिए क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत काल में जो स्मरण होगा तुम उसको प्राप्त करोगे। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर पल तुम मेरा स्मरण करो, क्योंकि हर पल, किसी भी पल मृत्यु हो सकती है, तुमको पता नहीं पड़ेगा। और अगर अपने आप को तुम ट्रेंड नहीं करोगे मेरा स्मरण करने में, तो तुम भटक जाओगे, तुम्हारा जीवन इधर उधर चला जाएगा, अगली योनि पता नहीं कौन सी मिलेगी तुम। क्योंकि जो स्मरण आ गया वहीं पे पहुंच जाओगे, उसी को प्राप्त कर दोगे। तो हमारा बेसिकली अंते नारायण स्मृति ये होता है जीवन का फाइनल टारगेट, मुख्य सबसे हाईएस्ट गोल जो होता है, अंते नारायण स्मृति। अगर ये जीवन को सफल बनाना है तो अपने आप को इतना ट्रेन करना चाहिए, इतना भगवान के बारे में सुनना चाहिए, इतना भगवान का स्मरण रखना चाहिए कि हर पल भगवान का स्मरण रहे, ताकि अंत काल में भी भगवान का स्मरण बना रहे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए
वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, इतने महान ग्रंथ को लिखा जिसमें भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। सुनो, भगवान से प्रेम करो, हर पल उस लीला का स्मरण करो, इसका करो, भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन करो, सुनो, हर चीज में भगवान का दर्शन करो। इस तरह से भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखे। हम अगर कहीं के भी किसी और के भी ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो ये चीजें नहीं मिल पाएंगे। इस्कॉन के, वेद व्यास जी के जो प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स है, उसमें ये तत्व मिलेगा हमको कि भगवान का स्मरण हर पल रहना चाहिए। बाकी ग्रंथों में नहीं रहेगा। बाकी बाहर के ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो वो भी ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मूल हमको जो रस चाहिए कि हमारे हर पल भगवान का स्मरण रहे, वो नहीं मिलते। तो इसलिए ऐसे ग्रंथ को हमको नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान की भक्ति मिलती है हमारे को श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करने से दिन रात, मतलब उसमें लिखा ही है, हमने पढ़ा ही है ना कि भगवान की संबंधित जिज्ञासाओं से पूर्ण जन्म सफल हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की गारंटी मिलती है। हमने पढ़ा है 1.3.39 में, उसमें गारंटी देते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। केवल और केवल भगवान की जिज्ञासा करें, जीवन में केवल और केवल भगवान का ही जो है चर्चा करें, उन्हीं को ही जीवन में रखें, बाकी चीजों को बाहर कर दें जीवन से। भौतिक चीजों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ ये है कि सभी बंधनों से मुक्ति कैसे होगी, तो उरु क्रम से अखिल बंध मुक्त, ये उनके बारे में जो है ना लिखो, तुम समाधि में आके सारे उनके गान लिखो, उनकी यश और कीर्ति का वर्णन करो। प्रति श्लोकम, है ना, लिखा ना, यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्यति, और क्या लिखा है कि नामान अनंत से यशो अंकितानि जन, उनके नाम और उनके यश का वर्णन करो, ऐसा ग्रंथ में। ठीक है, तो आप इसका तात्पर्य पढ़ लीजिएगा सब लोग। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कौन सा श्लोक बोले प्रभु जी आपने? हाँ हाँ, यही चल रहा है 1.5.13, इसका श्रीमते तात्पर्य पढ़ने बोल। हाँ, देखो इस श्लोक की जब हम अनुवाद पढ़ते हैं ना तो लिखा है आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, मतलब अमोघ दृक् है ना। उसके बाद लिखा है आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, मतलब आप शुचि श्रवा हैं, और आप अपने व्रत में दृढ़ हैं, मतलब धृत्य व्रत हैं, और सत्य में स्थित हैं, मतलब सत्य रतो है ना। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु, मतलब अखिल बंध मुक्त, ये श्री भगवान की, मतलब उरु क्रमस्य विषय में समाधि द्वारा, मतलब समाधि अनुस्मर चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा जो है इसमें लिखा है। यस सुमित्रा माता जी, कहिए क्या कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि हैं। आपने अभी बताया कि वेद व्यास जी कहते हैं कि कितना भी ज्ञानी हो, सांख्य है, योग का ज्ञाता हो, लेकिन जन्म का लाभ तभी होगा जब अंतिम समय में भगवत चेतना रहेगी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे भगवत चेतना के लिए मनुष्य का अनेक अनेक रूपों में मृत्यु होती है, तो कोई घर में, कोई हॉस्पिटल में, कोई बाहर। तो बाहर का तो कर ही नहीं सकते, लेकिन घर घर में जो है उसकी चेतना भक्त जो है या जिनके परिवार में भगवान के लिए जो जुड़ा हुआ इंसान है, वो भगवत चेतना मृत्यु संज्ञा के समय मनुष्य को जगा सकता है, उसकी चेतना भगवान के विग्रह दिखाकर या फिर भगवान नाम लेकर उनकी चेतना में भगवान नाम डाल सकता है। लेकिन कभी-कभी तो वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, आईसीयू में रहते हैं प्रभु जी, उसकी तो दुर्गति बहुत रहती। भक्त रहे, क्या? भक्तों को भी हम उसकी चेतना में नहीं ला सकते प्रयास करके, ऐसा डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए माता जी, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कृष्ण की शरण में जाएं और सब कुछ उन पे छोड़ दें, तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं खुद आता हूँ उसके स्मरण में। जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया हर पल पल, जब अंत काल होता है, अगर वो याद नहीं कर पा रहा है, कफ वात पित्त की वजह से पूरा शरीर उसका रुग्ण है, बोल नहीं पा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर में चला गया है,
तो ऐसी परिस्थिति में उस भक्त के हृदय में बोले मैं चले जाता हूँ। तो निश्चित तौर से कौन तुए प्रतिजान ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान स्वयं आ जाते हैं उनके चिंतन में, आप चिंता मत करिए इस तरह की। और रही बात मृत्यु के समय, तो मृत्यु के समय चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी चेतना को भगवान में लगा सके, क्योंकि इतनी तकलीफ होती है। 40,000 बिच्छू एक साथ एक पल में इकट्ठे काटे हैं, इतना पीड़ा होती है जब आत्मा निकलती है। उस समय बुद्धि काम नहीं करती, स्मरण शक्ति काम नहीं करती, न किसी से सुन सकते बात न किसी को बोल सकते। बहुत मुश्किल है उस समय अपने ऊपर कंट्रोल करना। तो बस जब जीवन भर हम ट्रेंड अपने आप को ये कर लेंगे कि हर तकलीफ में, हर परिस्थिति में मैं कृष्ण का ही आश्रय लेता हूँ, जब ये हमारे अंदर हम अपने आप को ट्रेनिंग में डाल देंगे, तब उस समय भी जब इतनी विकट स्थिति आएगी, तब चूंकि हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है ना, हम जो फौजी होता है ना उसका बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, हर परिस्थिति में उसको निकलने का, कहीं भी कैसे भी जंगलों में, रेगिस्तान में, कहीं पे भी जाएंगे ना, पहाड़ों में, उनको निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। वैसे ही जब हम अपने आप को ट्रेनिंग देंगे कि हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर दुख में, हर पीड़ा में मैं कृष्ण का शरणागति हूँ, जब हमारी आदत बन जाएगी कि हर पल मेरे को कृष्ण की शरण लेनी है, तब मृत्यु के समय भी तभी हम कृष्ण की शरण ले पाएंगे। क्योंकि मेरे को मालूम है और तो कोई मेरा है ही नहीं आसरा, मैं क्या जाऊं, किसके पास जाऊंगा मैं, और है कौन। जीवन भर मैंने तो आप ही को अपना सब कुछ माना, अब मैं मृत्यु के समय किसके पास जाऊंगा, और मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। जीवन भर हम जिससे संबंध बनाते हैं, जैसे कोई पुत्र है, पुत्री है, दोस्त यार मित्र, आना जाना होता है, किसी से लेन देन होता है, तो हम तकलीफ में उसके पास जाते हैं, अरे यार मैंने तेरी मदद की, तू भी मेरी मदद करना, अब मेरे को तकलीफ आ गई। क्यों हक से जाते हैं उसके पास ना, क्योंकि मैंने हर समय तेरे साथ रहा यार, सुख में दुख में मैं तेरा साथ उठा बैठा, अब मेरे को तकलीफ है तो तू मेरा साथ नहीं देगा क्या। तो उसी प्रकार जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, पूरा जीवन कृष्ण की स्मरण करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे, उन्हीं का आश्रय लेंगे, तो मृत्यु के समय भी निश्चित तौर से खुद ब खुद हमारा हृदय उनके शरण में चला जाएगा कि और है ही कौन, इसने तो पूरा जीवन किसी और को माना ही नहीं, तो आप ही अपना आश्रय दो। ऐसा होता है। और बाकी नहीं भी होता तो भगवान स्वयं उसका जो है ना उद्धार करते, स्वयं उसके हृदय में प्रवेश कर जाते। जी ठीक प्रभु है जी। ना। प्रभु जी जैसे अब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो जाने के बाद जो परिजन है, कोई भक्त है या उनके परिजन उनके सामने मंत्र जप करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, और हरे कृष्णा का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या उसका प्रतिफल उसको मिलता है प्रभु जी? बिल्कुल मिलता है, निश्चित तौर से मिलता है। जी। जहां कृष्ण का अगर एक वर्ड भी हमारे कान में चला गया अंत काल में, तो उद्धार है। और जहां कृष्ण का नाम होता है वहां तो यमदूत आ ही नहीं पाते हैं वहां कहाँ आएंगे यमदूत यमदूत पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर से चेतना को प्रोत्साहन मिलता है। और बिल्कुल भगवान का नाम अगर उस प्रभु जी, समय प्रवेश मृत्यु कर गया। मृत्यु मृत्यु के बाद भी हरि नाम का जप करते हैं, तो उससे उसको क्या लाभ होता है? देह, बहुत लाभ होता है। आत्मा निकल चुकी रहती है प्रभु जी, देह रहता है बस। तो उस समय भी हरि नाम जप करते हैं, जैसे आचार्य हमारे कोई महाराज चले जाते हैं अपने कुरुक्षेत्र में, जैसे अभी गोपाल कृष्ण महाराज जी गए थे, हम लोगों ने बहुत बहुत जाप किया था, तो उस जाप का क्या प्रतिफल मिलता होगा? आपने गौकर्ण की कथा सुनी है? गौकर्ण की कथा सुनी है क्या आपने? सुनिए प्रभु जी, याद नहीं है अच्छा ठीक है। लेकिन तो गौकर्ण जो था, उसका भाई था धुंधुकारी, जो बहुत ही बदमाश था, सारे गंदे जी काम प्रभु जी करता था। याद नहीं। प्रेत प्रेत की योनि मिल गई थी। तो गौकर्ण को स्वप्न में आता है, बोलता है मैं बहुत बुरी तरह से प्रेत की योनि में फंसा हूं, मेरा उद्धार करो। तो गौकर्ण उनके उद्धार के लिए 7 दिन की भागवत की कथा करते हैं। और वो एक बांस की बल्ली में आके बैठते हैं, जो है हर दिन एक एक वो गांठ टूटती जाती है उसकी। तो वो प्रेत योनि में रहते हुए भी सब श्रवण करते हैं, और जैसे जैसे श्रवण करते हैं उनका प्रेत योनि से उद्धार होता है और वो सीधा भगवत धाम को चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है
कि जो है केवल मनुष्य शरीर होता है तभी सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। इवन हमने सुना है प्रभुपाद ने ऐसे कई प्रेतों का उद्धार किया। प्रेत आते थे प्रभुपाद के पास उद्धार कराने के लिए। वो प्रेत पहले परेशान करते थे, तो प्रभुपाद परेशान नहीं होते थे, बोलते तुम बोलो ना, तुमको क्या काम है, मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। प्रेत को ऐसे बोलते हैं। कभी शाही गिरा दे रहा है, कभी लाइट ऑफ कर दे रहा है रातों को, है कभी तरह तरह की आवाज निकाल रहा है, कभी खिड़की खोल देता है प्रेत। हम जैसा आदमी तो डर जाए, ओहो ओ याद है, भागो भागो प्रेत है याद है। तो प्रभुपाद बोलते थे अरे तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, क्या काम है तुमको, अपना काम बोलो, मेरे को लिखने दो ग्रंथ, ऐसे बोलते थे। तो प्रेत बोलता है, फिर आ जाता है प्रभुपाद के पास, उनको बोलता है मैं फंसा हूँ, ऐसा ऐसा तकलीफ है। तो प्रेत को बोलते तुम बोलो हरे कृष्णा, वो बोल ही नहीं पाता प्रेत। तो बोलते हरे कृष्णा, प्रभुपाद ने 2-3 बार बोला हरे कृष्णा, बोलो बोलो बोलो। तो मात्र श्रवण करके उस प्रेत का उद्धार हो गया, प्रभुपाद की वाणी को सुन के उसका उद्धार हो। तो ऐसा नहीं है, भगवान का नाम दिव्य है ना। क्या कहते हैं, गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन, ये यहाँ का नहीं है नाम संकीर्तन, गोलोक का है ये प्रेम धन, वहां से आया है, ये ट्रांसीडेंटल है। ये हमारे जो शब्द हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ के नाम बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है नाम संकीर्तन। तो बहुत बहुत लाभदायक होता है, करना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, यस माता, यस कबीर प्रभु कहिए, आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। मेरे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। पहला ये नाम है, नाम गोलोक से आया है, तो नाम का यहाँ पर ना अभी फिलहाल दुरुपयोग ही हो रहा है। सही प्रैक्टिकल बात है, है। जैसे अपन बैंड पहने नाम का, टी शर्ट पहने हैं हाँ और अच्छा पहने हैं नाम का, इसको कहीं ना कहीं धोते जरूर है। तो धोते हवा में नहीं धोते, पटक पटक के बाथरूम में, सेंटर में, तो नाम धूल सीधा मलमूत्र द्वार से नाली में जा रहा हाँ, है। तो ठीक जाहिर है कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आप सेट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और लाखों लोग खरीद रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं, धो भी रहे हैं, और मत पूछो क्या हो रहा है। हम्म, एक देखो गहराई से ऐसा है सोच। इसमें, नहीं इसमें दो चीजें, मेरी बात समझिए। नाम के कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, क्या हम अपने आप को नहीं धोते हैं? आप हम तो अपने आप धोते को नहीं धोते, अपने शरीर को नहीं धोते? धोते हैं कि नहीं धोते? भगवान का विग्रह है तो उनको धोते हैं कि नहीं, उनको नहलाते हैं कि नहीं, स्नान कराते हैं कि नहीं? कराते हैं, साफ कराते हैं। हैं। तो अगर इस श्रद्धा से कोई अपने भगवान का लिखित जो कोई अंग वस्त्र है उसका अगर वो साफ कर रहा है, उसका स्नान करा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको पटक पटक के है, गंदगी तरीके से उसके ऊपर हाथ पैर चला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो ये गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिनेश लग उसकी जो है ना, हाँ हाँ उसकी प्रभु। रिस्पेक्ट गंदगी बनी से रहनी चाहिए। और दूसरा हेलो क्वेश्चन है प्रभु, वो प्रभु जो, जी। हेलो, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु माला मान, हाँ। प्रभु जी नाम का आप बता रहे हैं कि वो है, लेकिन प्रभु जी ने सही कहा ना, हमें वो वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है। मन पवित्र है, तो वस्त्र का मतलब कहा भी गया है कि नहीं धारण करना चाहिए, सिर्फ नाम जप करिए। ये नहीं ठीक ऐसा नहीं, नहीं है मतलब माता जी, देखो मेरी बात सुनिए इसमें, प्रभु जी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जी मेरी बात सुनिए इसमें। वस्त्र इन द सेंस, आप जो एक अंग वस्त्र होता है, जो हम जिसको उत्तरी बोलते हैं, है ना, ऐसी उत्तरी हरिनाम चादर जिसको बोलते हैं, आप उसको धारण कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपको इसको कमर के ऊपर रखना है, नीचे नहीं लेके जाना है। आप इसको जी ऊपर रख सकते हैं, और इससे कोई ऐसा, ये सिर्फ इसलिए कि आपकी हमेशा भगवान रक्षा कर रहे हैं, इस भाव से इसको आप पहन सकते हैं, हरिनाम चादर ओढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पहने हैं और शोबाजी कर रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। हम बाजी तो जाएंगे ना तो एक एक कंडीशन पे चर्चा करने बैठ जाएंगे, तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन यह है कि आप अगर श्रद्धा है तो आप भगवान के नाम का ऊपर का वस्त्र पहन सकते हो, उसको कमर के देखिए नीचे नहीं पहनना है।
प्रभु एक मिनट, प्रभु जी साहब माफ कीजिएगा, जैसे कि मैंने अधिकतर देखा है कि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो कभी भी ये आचरण नहीं करते। ये जो जो नहीं समझते, मतलब जो पहन लिया कि हाँ हमें अच्छा दिखना है, अच्छा कपड़े हैं, ये वही लोग ही करते हैं जो मतलब जिनमें भाव नहीं आया अभी तक। और मतलब हम अभी तक सही मतलब बात है। हमने ये चीज नहीं देखा कि हाँ कोई सही है, वैष्णव, जिसके पास ये सब ज्ञान नहीं है उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, उसको तो पहनना ही नहीं चाहिए, इस टाइप के वस्त्र जैसे नहीं कि पहनना अभी है। जैसे कि आप हैं, हम हैं, सब हैं, जो जैसे कि हम वैष्णव में है, तो हमें कोई बोलेगा तो हम उस चीज को लेंगे रखेंगे लेकिन पहनेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि हमारे लिए नाम जब ही मतलब वो है कि हमारा एक साधारण मतलब वस्त्र है, सादा सिंपल सा वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम वो चीज ग्रहण कर रहे हैं। ये ना मतलब वृंदावन में भी बहुत से ऐसे होते, ज्यादातर तो वृंदावन में ही देखने को मिलता है कि सब कपड़े पहन लेते हैं। और अधिकतर उनसे जब पूछो ना कि आपने क्यों पहना है, क्योंकि मैंने इस चीज का क्वेश्चन किया है लोगों से कि आप क्यों पहना है ये कपड़ा, आप नीचे भी राधा लिखा, ऊपर भी राधा लिखा, कृष्ण लिखा, तो ये अच्छी बात है, आप वहां से बाथरूम से निकल रहे हो, जूठा खा रहे हो, फिर हाथ से ऐसे पोंछ रहे हो, तो ये अपमान है। तो बोलते नहीं हमें तो अच्छा लग रहा है उनका, मतलब हमें वस्त्र अच्छे लगे तो ले लिया। तो ये उनके लिए ही है कि वैष्णव तो कभी ऐसा नहीं करेगा। देखो अभी पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा ना, ऐसी ब्रह्म अनुभूति जिसमें कृष्ण ना हो वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तो वो अपने आप को साधक समझ रहे हैं, ज्ञान में समझ रहे हैं, लेकिन भगवान का तत्व है ही नहीं उनके पास, क्या करेंगे, बेकार है वो सब चीजें, व्यर्थ है। यस हरे कबीर कृष्ण प्रभु आप प्रभु। और कुछ, एक मिनट हरे कबीर कृष्ण प्रभु का प्रभु। प्रश्न हो जाने दीजिए, कबीर प्रभु का प्रश्न हो जाने दीजिए। यस प्रभु जी कहिए। प्रभु जी ये क्या बोलते, जैसे श्लोक है, इतने सारे हजारों श्लोक है, इसको हाँ। रटने की आवश्यकता नहीं है ना, ऑटोमेटिक आ ही जाता है। हम्म। ये कब आएगा प्रभु जी? बिल्कुल। धीरे धीरे आ जैसे जाएगा। जैसे मेरे प्रभु को जी एक को भी याद श्लोक है। याद नहीं, एक भी श्लोक याद नहीं है। हैं? यदा यदा धर्म से वो भी याद नहीं है पूरा। लोग याद करने से कुछ नहीं रखा है प्रभु जी, कृष्ण को याद करना ज्यादा जरूरी है ना। मर्म सही बोल। मर्म जो है ना, उसके रस पे प्रवेश करना ज्यादा जरूरी है। ये सब खुद ब खुद हो जाता है, धीरे 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 आपको अच्छा लगने लगेगा। आप पढ़ोगे, चिंतन करोगे, हमने कल कितनी बार रिपीट करा है ये श्लोक, चिंतन करोगे, उसके रस में जाओगे, ओहो यस्मिन श्लोके, वाह वाह, भगवान का नामान अनंत से यशो अंकितानी है, तो वाह वाह, हर श्लोक में भगवान का उन्होंने यश गान कर दिया, वाह क्या बात। तो ऑटोमेटिकली आपको याद होना चाहिए। जी प्रभु। ठीक है। हरे, यस धन्यवाद माता जी प्रभु। ये। प्रभु जी हरे ये आपने जो बोला ना प्रभु जी, गोलोक गोलोक प्रेम नाम संकीर्तन क्या है प्रभु जी? पूरा बोलिए प्रभु जी। गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन, गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, जी हाँ। नाम भी एक संकीर्तन। अवतार है। जी। यस माता जी कुछ कह रही थी, कल्पना माता जी कह रही कौन? हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ठीक जी। है। हाँ माता हरे जी कृष्ण कहिए। प्रभु जी, जैसे अभी नाम की चर्चा चल रही थी कि कोई टी शर्ट पहन लेता, तो हमने तो देखा वृंदावन में या सब जगह, चाहे भागवतम हो, इधर कहीं भी भागवत हो, तो वो तो ठाकुर जी को ही लेकर चलते भगवान को। और बहुत यानी जब खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उधर ही ठाकुर जी को भी रख लेंगे, टॉयलेट जाएंगे आकर पर ठाकुर जी को पकड़ लेंगे। ये भी तो गलत है ना प्रभु जी, अपन कैसे कहाँ चल रहे हैं। नहीं ऐसा गलत नहीं है। जैसे घर के बच्चे को अपन साथ में ले जाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी ले जाएंगे ना, घर में अकेले थोड़ी छोड़ के जाएंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम है, घर में कोई नहीं है, तो क्या ठाकुर जी को अकेले घर में थोड़ी छोड़ेंगे, साथ में ले जाएंगे। ठाकुर जी को भी अपने साथ घुमाएंगे, जहां हम घूमेंगे ठाकुर जी भी घूमेंगे। है, लेकिन ये है कि उनका थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, उनको बराबर भोग लगना चाहिए, आसन प्रॉपर होना चाहिए, कहीं गंदी जगह नहीं बिठाना चाहिए, गंदी जगह रखना नहीं चाहिए, गोद में रखें या कोई अच्छे ऊंचे स्थान पे रखें उनका, वो ध्यान रखें। इस तरह से ले जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई है नहीं देखने वाला, तो ले जाना ही पड़ेगा, और क्या करो।
ठीक है माता जी। जी प्रभु जी जा रहा है जी ये जैसे प्राण कभी भी निकल सकते हैं, सांस के बाहर आने की गारंटी नहीं। तो ये जो जन्म का परम उद्देश्य लाभ है ना, उसके लिए नाम साथ में होना जरूरी है, चाहे वो कहीं भी बैठे रहो। टॉयलेट में बैठे तभी बैठे तो भी कह नाम रहे हैं जप, ना, हर पल, हर हाँ पल हर समय नाम जप कर रहा, हर भगवान बोल ही रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय में मेरा नाम स्मरण करो, मुझे याद करो। 24/7 आवर्स 365 दिन, कड़ कड़ क्षण क्षण पल। बस बस एकदम परफेक्ट है, सही रास्ता पकड़ लिया आपने सही जो है तार पकड़ लिया बरस रही है पकड़ू जी आपकी नहीं नहीं, गुरु लोगों की और प्रभु भगवान की कृपा है। संगत ठीक है, से तो यहाँ पे गुलजार। हम क्लास को हाँ, संग तो बहुत जरूरी है, साधु संग। ठीक है, तो समय ज्यादा हो रहा है, हम क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि